अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 2A 8th क्लास की। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा दो तीन बातें जो मैंने पहले भी कही थी। पहली बात कि जिन बच्चों ने अभी तक फ़ीस सबमिट नहीं करी वो स्कूल में आके फ़ीस ज़रूर सबमिट करें, और रही बात बुक्स की तो बुक्स परचेज ज़रूर कर लें। तीसरी बात मेरे लिए है कि वीडियो बन रही है मगर व्यूज़ नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या, बच्चे वीडियो देख नहीं रहे, इसका मतलब ये भी है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस रखो। स्कूल पता नहीं कब खुले, मगर आपको तो पढ़ना पड़ेगा, तो वीडियो देखो और पता इससे क्या हमें ही मोटिवेशन मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 2A पर आ गए। इसका मतलब लेसन नंबर 1 जो इतना लंबा लेसन था वो आज मतलब लास्ट वीडियो में ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, एक पॉइंट बच गई है, वो पॉइंट मैं छुड़वा रहा हूँ, उसको कराने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद कर लेना अगर मन हो तो। ठीक है, 2A पर आते हैं। चैप्टर नाम है एक्सपोनेंट से रिलेटेड चैप्टर है कि मैं पढ़ लूँ, नाम क्या है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर कि एक्सपोनेंट क्या होती है और बेस क्या होता है। देखो, कोई भी चीज़ है, मान के चलो ये ए है और यहाँ पर 5 आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा चैप्टर के अंदर। तो ये ए है, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक, तो यही है चैप्टर, बेस और एक्सपोनेंट। अब आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चनों को इसमें सोल्व करना है। तो कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़े छोटे छोटे। अभी और बहुत सारे वो नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, नेक्स्ट इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, पहला रूल क्या है, अगर किसी बेस की एक्सपोनेंट 0 हो जाए, किसी आधार या बेस की पावर 0 हो जाए, इसको पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। 0 होने पर आंसर हमारा 1 हो जाता है, क्योंकि जिसकी पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ए की पावर 6 या फिर ए की एक्सपोनेंट 6 होने का मतलब है कि ए है ना आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस पे आते हैं, ए बाई बी क्या लगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा और ब्रैकेट की पावर है n। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जब इसको आप खोलोगे ना, तो ये जो ब्रैकेट के ऊपर की पावर है दोनों पे इक्वली लग जाएगी, जैसे ए की पावर n हो जाएगी, बी की पावर भी n हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमें करने। तो मैं उठाता हूँ आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 1। टू बाई 7 और पावर है इसकी 3। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन जरा पढ़ लेते क्या है इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की। इंस्ट्रक्शन है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। देखो, अब इसका एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी खुद ही करने की, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आपको बेस और एक्सपोनेंट लिखना है, तो मैं अगर बात करूँ बेस की, तो 2/7 इसका बेस हो जाएगा और एक्सपोनेंट पावर कितनी, 3, तो एक्सपोनेंट 3 हो जाएगी, बस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आपको खुद करना है, सारे इजी हैं, बस एक्सपोनेंट और बेस छाट के अलग अलग लिखने। चलिए, ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि आपको एक्सपोनेंट और बेस समझ में आना चाहिए, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी इजी है, चलो देखो कैसे। इले 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा और कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। 1 2 3 4 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई है, तो आपका बेस हो जाएगा 11 और एक्सपोनेंट हो जाएगी 4। हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या है, एक कॉमन बेस लेकर और पावर चढ़ानी है। ठीक है, कैसे चढ़ाओगे पावर, इनको गिन लेना, 1 2 3 4, अगर 5 है तो 5 6 है 6, जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे उतनी पावर ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भाई साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब आप इसको इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे।
पहला है इसका 2 की पावर 5। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ रास्ता नहीं, बस सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक। सो देखो कैसे, 1 2 3 4 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक। उसके बाद में देखो तरीका मल्टीप्लाई करने का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन दोनों मिला के 8 कर लो, 2 2 जा 4। अब 8 और 4 को मल्टीप्लाई जब करोगे ना आप, 8 4 जा 32, तो आंसर आएगा आपका 32 हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आधे आधे टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आपको 8 का टेबल आता है, आपको 4 का टेबल आता है, तो आपने 8 को 4 को ऐसे करके, एक बार और सवाल, दूसरा सवाल दिखाया तो आपको, जो 3 का देखो और अच्छा समझ में आया मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। -3 की पावर है 5। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए इधर, इधर देखिए, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, -1 की पावर, ये जो एक्सपोनेंट है ना, अगर एक्सपोनेंट जो भी है अगर वो इवन है, ठीक है, अगर वो ऑड है, दो कंडीशन मिलेगी, या तो इवन एक्सपोनेंट होगी या ऑड नंबर में होगी। इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आती है, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आती। अगर एक्सपोनेंट ऑड नंबर में होगी, ठीक है, -1 की, तो इसका जो आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर होगी तो आंसर किस में होगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3, मैं ब्रैकेट है तो मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा कि ब्रैकेट आपस में पहले से ही मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूंगा इसको। ये आपको पता होना चाहिए, 8th क्लास में आ गए, 1 2 3 4। चलिए, इन ब्रैकेटों के बीच में कुछ ना होने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होता है अगर कोई दूसरा साइन ना आए, ठीक है। अब इसको काउंट करने का तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का। देखो, 3 3 जा 9, 9 3 जा, चलो अगर 9 के बाद नहीं आता छोड़ो, 3 3 जा 9 और बच गया, ठीक। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 9 9 जा 81, और 81 को आपको 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो बस हो गया काम। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये आ गया। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सा यूज हुआ है, माइनस का, और एक्सपोनेंट कितनी है, 5। 5 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, क्योंकि 5 हमारा ऑड नंबर है, और मैंने कहा था अगर किसी बेस की एक्सपोनेंट ऑड नंबर में हो तो उसका आंसर नेगेटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव नंबर हो तो आंसर प्लस में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन, ठीक है। अगर ये पावर 6 होती तो ये माइनस का साइन नहीं लगता। बस यही था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना है, ठीक है। समझना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको 10वीं तक अगर आप मैथ्स करोगे, उसके बाद भी करोगे, तो आपको ये छोटे छोटे माइनस के साइन ही काम देंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा, इसलिए मैंने चैप्टर छुड़वाया नहीं, मैंने छुड़वा कर मैं आगे चला जाता, क्योंकि आगे चैप्टरों में आप बाद में ही रिकवर कर सकते हो, मगर इन चैप्टरों को छोड़कर आप रिकवर नहीं कर सकते। आपको अभी समझना है कि देखो कितना आसान है। आपको सबसे पहले एक्सपोनेंट छांटना सिखा रहे हैं, बेस छांटना सिखा रहे हैं, फिर एक्सपोनेंट चढ़ाना सिखा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना अगर इसी समय सीख लो ज़्यादा आसान होगी। बाद में तुम्हें क्या सवाल थोड़े से मिलेंगे और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अभी क्या तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी खासी, एक तरह का सवाल है, उसके उसी तरह के 10 सवाल है, अच्छी खासी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट अच्छा तुम्हारे दिमाग में चला जाए, इसलिए मैंने चैप्टर छुड़वाया नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते, फटाफट ख़त्म करेंगे इसे भी। चलो ये हो गया, 2 क्वेश्चन इसके मैंने करा दिए, एक और ले लो, तीसरा इसका। 0 की पावर है 5। अब देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 0 जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 रहेगा।
चलिए अब मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, ठीक है। इंट्रो आप रफ कर रहा हूँ, इस इक्वेशन यहीं से कर लेता हूँ, चलो काम आएगा। इसके लिए तो बड़ा बोर्ड चाहिए, चलो कोई नहीं, यूज़ कर लूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। 4 का फर्स्ट कह रहा है 1728, ये हमारा सवाल है और इंस्ट्रक्शन क्या दे रखे है सुनो। एक्सप्रेस द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसने कहा है कि सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर को फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। अब देखो कैसे, सबसे पहले फैक्टर का तरीका देखो कैसा है। आपने एक चीज़ देखी हो कि एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है, तो एलसीएम हम लोग बाद में निकालते हैं, मगर एलसीएम से पहले का जो प्रोसीजर है वो हमारे फैक्टराइजेशन ही होते हैं। देखो कैसे, 1728 ले लिया। चलिए अब आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको पहले यहाँ पर यूनिट नंबर देखना है, पहला इकाई का अंक, ठीक है, यूनिट नंबर बोलते हैं इसको। 8 है और आपको सबसे पहले यहाँ से 2 से स्टार्ट करनी होती है टेबल। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? बहुत आता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा डिजिट 2 से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग 2 लेंगे, यहाँ पर 2 8 16, 1 बच गया। अब जो 17 में 16 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 1 लग जाएगा 2 के आगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 का टेबल आप पढ़ोगे 6 टाइम, तो 12 भी खत्म हो गया हमारा, डिवाइड हो गया, बच गया 8। 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। अब 2 4 आ रहा है, इसका मतलब अभी भी ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। आप समझ नहीं रहे मैं कर क्या रहा हूँ, देखो हमें इसे डिवाइड करना है इस 2 से, और जो भागफल जो होता है ना हमारा क्वोशंट, तो क्वोशंट हम लोग नीचे लिखते हैं। 2 के टेबल में 4 टाइम्स में 8 आता है, तो ये कट गया पूरा, 8 डिवाइड हो गया। 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आता है, तो हमारा 6 भी डिवाइड हो चुका 2 से। 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है, तो ये भी डिवाइड, ऐसे करते हैं, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, बच गया। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, जो रिमाइंडर 1 है हमारा 2 के आगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 6 जार 12, ठीक है। 2 1 जार 2। अब एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में, हमने 2 1 जार 2 कर दिया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम से, हमने क्वेश्चन यहाँ पे 1 लिख दिया। अब दिक्कत क्या आती है, कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट 2 8 जार 16 कर देंगे। जैसे ही वो इसको 8 जार 16 करेंगे ना, यहीं पर वो गलत हो जाएगा आंसर, फिर उसका आंसर आएगा भी नहीं, ठीक है। अब तरीका देखो क्या है, जो 2 1 जार 2 हमने कर दिया, ठीक है। अब नंबर आता है इस 1 का। अगर मैं 2 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ूँ, 2 1 जार 2, तब भी हमारा 2 ही आएगा, और 2 हमारा इस 1 से क्या है, ग्रेटर है। और डिवाइड के अंदर आप हमेशा जानते होंगे, अगर आपने डिवाइड वैसे वाला बच्चों वाला तरीका भी किया होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारा जो डिवाइडर है, ठीक है, वो डिवाइडेंड से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब जो भी हम लोग इससे मतलब जिससे भाग करेंगे उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 या तो 2 का टेबल इतनी टाइम्स पढ़ो, या तो वो 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तरीका क्या है, 1 टाइम में तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 2 1 जार 2। तो जब ऐसा सिचुएशन फंस जाए कि एक टाइम में टेबल पढ़ने पर भी इससे ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करो, उस टाइम पे 0 टाइम में पढ़ लिया करो। 2 0 जार 0, 2 का टेबल अगर 0 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। अब 0 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ रिमाइंडर 1 है वो इस 6 के आगे लग जाएगा, अब ये हो जाएगा 16, अब होगा 16। वैसे नहीं होता कि मतलब 2 1 जार 2 और आपने डायरेक्ट अगर 16 कर दो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू के लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू भी तो लगेगी। अब चलो ये हो गया 2 0 जार 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे बच जाएगा 1। अब 1 जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर लगेगा इस 6 के आगे, ठीक है। रिमाइंडर 6 के आगे लगेगा, 16 हो गया, 2 8 जार 16, फिर 2 से कर दो, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। अब देखो क्या 7 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, मगर ये डिजिट बहुत छोटी है, 27 है, तो आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है, ठीक है। जिन बच्चों को ज़्यादा बड़ी डिजिट के अंदर डिवाइडेंट का रूल नहीं आता, वो देखो 6th क्लास का वैसे ये रूल्स है,
आपको करना कैसे होता है, अगर 3 का आपको जांच करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लो पहले, 7 और 2 9। अब मुझे बताओ क्या 9 3 के टेबल में आता है? आता है। तो कितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर सब डिजिट को जोड़ लोगे और उसका सम अगर 9 के टेबल में आता है तो पूरी की पूरी डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगी। और 2 के लिए क्या है, आपका यूनिट नंबर 2 के टेबल वाला होना चाहिए, तो पूरी पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 रूल बता दिया आपको। तो हम लोग लेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा 3। अब आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन फैक्टर्स को लिखना है। तो सबसे पहले फैक्टर को लिख लो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 की पावर हो गया। इस तरीके से करना था आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, आपके पास एक तरीका और है, देखो कैसे, फिर वो ज़्यादा वैसा हो जाए, अजीब सा हो जाएगा, यही छोड़। ठीक है, चलिए, समझ में आया? मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ। 16 मिनट की बन गई हैं। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 4 5 ख़त्म कर दो कैसे? चलो ख़त्म कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के मैं एक है ना वो वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, न्यूमिनेटर फ्रैक्शन वाला। ठीक है, मैं इसका एक पार्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। वो देखो कैसे करना है। -2 4 3 दे रखा है, 3 1 2 5, ये हमारी डिजिट है। और इसको भी क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है, वही तरीका है। इस तरीके से पहले दोनों ही के हमें सब फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 2 4 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल से तो यूनिट नंबर इसका 3 आएगा ही नहीं, तो हम लोग 3 से चेक करते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 3 7 8 9, क्योंकि इनका सम 9 है इसलिए ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कैसे डिवाइड होगा, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 7 8, 3 7 जार 20, सही सर, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार और 3 1 जार। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो। अब देखो यूनिट नंबर हमारा 5 है, तो आप डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मगर हम लोग सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 से तो कट डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 है, तो 3 से चेक करते हैं डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखो 3 4 5 6 और 5 कितना होता है, 11। मैं वहाँ चेक कर लेता हूँ, 3 2 5 10 11, ठीक है। 11 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं, तो जब 3 से तो कट नहीं करा। ठीक है, अब सीधा आप 5 से सीधा इसको कट कर दो कि यूनिट नंबर आपका 5 है, ये 5 के टेबल से पूरा पूरा कट जाएगा। 5 6 जार 30 बच गया, 1 12 हो गया, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। ठीक है, 5 1 जार 5, 1 बच जाएगा, 12 बचेगा, 5 2 जार 10, 2 हो जाएगा, 5 5 जार 25। अरे 2 लिख दिया, 5 लो, 5 2 जार 10, 2 और रिमाइंडर बच गया, इधर आ गया 25 हो गया, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ठीक है, ये अब तरीका क्या लिखने का देखो, 3 लिख दो और यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक, अब चढ़ावा किस पावर, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 है और इसकी 1 2 3 4 5 की पावर भी 5 है। ठीक है, दोनों की पावर 5 है,
मगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। और आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि ये रहा माइनस का साइन, अगर इवन नंबर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई है तो माइनस साइन प्लस में रहता है, अगर ऑड टाइम है तो वो माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो पावर आपकी ऑड टाइम्स है, इसका मतलब ये 3 में हमारा क्या होगा, माइनस का होगा। अगर यहाँ पे पावर 6 टाइम होती तो ये जो आंसर है ना, आंसर हमारा प्लस में होता, ठीक है। क्योंकि पावर ऑड है इसलिए ये आंसर भी हमारा क्या होगा, माइनस का रहेगा। तो ये माइनस के 3 की पावर 5 हो जाएगी, ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसको एक बार और आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही, -3/5 और इस पूरे की पावर चढ़ जाएगी 5। ये हो गया आंसर हमारा एंड, ठीक है। कैसे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है और मैंने बताया था जब दोनों की पावर सेम हो, ठीक है, ये देखो n, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते, हो गया। ये हो गया हमारा तरीका, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने, ठीक है। दोनों ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के आप फैक्टर निकालोगे, फिर दोनों को पावर में कन्वर्ट कर दो। पावर कॉमन है तो ब्रैकेट में बंद करके पावर कॉमन पावर ऊपर डाल दो, ठीक। रही बात माइनस की, क्योंकि ये माइनस का है, फिर इसके देखना फैक्टर करने पे 5 टाइम्स है, ऑड टाइम इवन टाइम, ज़्यादातर अगर माइनस है तो ऑड टाइम ही रहेगा, अगर इवन टाइम है तो माइनस नहीं होता, तो वो माइनस में ही लगा रहेगा और बस हो गया काम खत्म, ठीक है। सो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरे को चाहिए थोड़ी सी जगह ना, हो जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए, इधर कर लें, मज़ा होता जाएगा। चलो यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला सवाल है हमारा, 2/3 की पावर है 7 मल्टीप्लाई 3/2 और इसकी पावर है 5, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है सवाल क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को रैशनल नंबर में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। चालू करें, देखो अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, 2/3 की पावर 7, 3/2 की पावर 5। अगर मैं इसके इन चीज़ों को चेंज कर दूँ तो एक फ्रैक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो 2/3 की पावर 7, ठीक, और डिवाइड बाई इसको चेंज कर देंगे तो ये जाएगा 2/3 की पावर 5। यह समझ में, देखो आपने देखा होगा फ्रैक्शन को कभी हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। इसके अक्षरों को चेंज, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना के चेंज करते हैं, ठीक है। ये डिनोमिनेटर्स को न्यूमिनेटर बना के चेंज करते हैं जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को एक्सपोनेंट का खेल खेलना है, एक्सपोनेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम होना चाहिए, बेस तो सेम है ही नहीं। डिवाइड के अंदर हमारे बेस देखो सेम हो गए, ठीक है, और पावर अलग अलग है। तो डिवाइड के अंदर ऐसा क्या होता है, मैं ये रूल देख लो, कभी भी एक रूल है ये, a/b की पावर m डिवाइड बाय a/b की पावर है n, ठीक है। अगर बेस कॉमन है, सेम है और पावर डिफरेंट है, अगर बेस सेम है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट a/b और पावर m माइनस n, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया ख़त्म यहीं पर। 2/3 हमने कॉमन बेस लिया एक, अब पावर को हम लोग कर देंगे माइनस और आंसर आ जाएगा हमारा 2/3 इसकी पावर। और सॉल्व करोगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 3 3 ज़ार 20, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। वैसे इसने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रैशनल नंबर ये आ गई रैशनल नंबर, ठीक है, ये 9।
तो ये था हमारा फंडा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कराता हूँ मैं, इसी पार्ट नंबर 2, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, -3/4 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 32/81 -4/3 की पावर 4 और ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका। अरे राम राम, चलो सुबह का टाइम है, वीडियो सुबह सुबह शूट कर रहा हूँ, लड़ाई आ रही है। सो स्टार्ट करें। देखो आपके पास दो तरीके इसको करने के, या तो आप 4 को इससे मतलब इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लो, या तो इसकी एक्सपोनेंट चढ़ा दो। तो मैं इसकी एक्सपोनेंट चढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट का चैप्टर है। चलो -3/4, ठीक है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मतलब नहीं होता इसका कोई, अगर ब्रैकेट है तो इस 32 की अगर पावर चढ़ाऊंगा मैं, तो देखो क्या चढ़ाऊंगा, चार चौक 16, 16 दूनी 25। अगर एक्सपोनेंट दे के चढ़ाऊँगा तो मेरा आंसर फंस सकता है। एक्सपोनेंट दे के नहीं चढ़ा रहा मैं, सीधा इसको क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। चल 32 और यहाँ पर 81 माइनस, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। मैंने सवाल ही गलत लिख रखा है, ये 4 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार, मैं दोबारा लिखता हूँ, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 16, ठीक। और अपॉन में 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 90, 81, ठीक है, ये हो गया। अब -3/4 और ब्रैकेट डिनोमिनेटर सेम है तो 81 रहेगा, 32 माइनस का 16 हो जाएगा ये, ठीक। -3/4 ब्रैकेट माइनस करोगे तो 16 अपॉन में 81 हो जाएगा ये, ठीक है। अब सीधा आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, -3/4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 81। अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, कट तो रहा है, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 7 8 3 7 ज़ार 21। अब लिखोगे कैसे, -4 अपॉन में 27 बच गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर जाएगा -2, माइनस साइन बच गया ना, चलो कोई नहीं, -2 की पावर 2 हो जाएगी और अपॉन में 3 की पावर हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो इसको, अरे मैं तो भूल गया, इसको तो
हमें रेशनल नंबर में बनाया था, रेशनल नंबर आ चुका हमारा आंसर ये आ चुका है, ठीक है। बिना फालतू में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा रहा था, इसको रेशनल नंबर में लाना है, ठीक है। माइक निकल गया। सो आपको एक क्वेश्चन अब समझ में आ गया हो कैसे करना है, ठीक है। करा क्या, मैंने इसको खोल दिया, दोनों को पावर 4 थी तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करके जो कट रहा काट दिया और बचा हुआ ये लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसे ही करने हैं खोल कर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करा के इसको चैप्टर को ख़त्म करता हूँ, यूनिट को, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। सितंबर अक्टूबर चल रहा है और अभी तक आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो बहुत लेट है हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस एंड द क्यूब ऑफ दिस। देखो कह रहा है कि -3/5 के स्क्वायर का प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड 1/-3 के क्यूब का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो कितना ईजी है, जब इसका स्क्वायर करोगे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 ज़ा 9, तो प्लस का 9 होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, 5 5 ज़ा 25, तो ये तो हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, -3/5 की पावर 2 इक्वल में हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 25, ठीक है। अब इसका देखो, माइनस साइन नीचे वाला आए तो ऊपर चढ़ा दे करो, ठीक है। -1 ही रहेगा और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिवाइड दिस बाय दिस एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो किसको किसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड करना और पहले इसको डिवाइड करना है और बचे हुए चीज़ों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाहर थोड़ी लड़ाई से हो रही है। चलो काटना पीटना स्टार्ट करते हैं इसको। 2 से काटें, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कट गया सारा। और देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 00। और काटो, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 and 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा, अच्छा 2 से नहीं करता वो, छोड़ो, ठीक है।
अब ये नहीं कटेगा, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। तो हमारा अभी तक का जो आंसर था वो यहाँ पर आया। मैं ट्रैक्टर के बाद में दीजिए देख। चलो अब हमारा यहाँ तक है। अब ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके फैक्टर देख लो, 5 5 6 30 5 2 10 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 1, ठीक है। 32 के करोगे 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 5/2 लिखोगे। पावर देखो कितने जाने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इसको एंड में आप कैसे लिख सकते हो, 5/2 और इन सबकी पावर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पावर ऑफ 2। चलिए इसको भी करा देता हूँ। वीडियो कितने मिनट की हो गई, आधा घंटा हो गया क्या? बहुत बड़े 36 मिनट। चलो कोई नहीं, एक क्लास का आपका लेक्चर भी आधे आधे घंटे की होते हैं पूरी। यार ये माइक क्यों कर रहा है नीचे? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ 2। देखो पहला इसका 1 2 8 दे रखा है, इसको पावर ऑफ 2 की एक्सपोनेंट में आपको कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, 1 2 8 2 6 4 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। अब इसको पावर 2 में कन्वर्ट करना है, इसकी पावर 2 बनानी है आपको, ठीक है। अब देखो कैसे बनाऊंगा। अभी तो पावर 3 हो जाएगी, ठीक। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ 2 की पावर में कन्वर्ट करना है मेरी पावर में, तो क्या आंसर हमारा। चलो देखो, तो इस यहाँ पर 2 है, पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। पावर 2 नहीं रखनी, 2 की पावर में कन्वर्ट करना, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 2 की पावर में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है ये वाले इसके बचे हुए सवाल आप कर सकते हो। आपको कोशिश करनी कि 2 ही की पावर चढ़े, ठीक है। बेस हमारा 2 आना चाहिए, और लगभग सभी का बेस 2 आ सकता है, ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो आगे कोई दिक्कत तो बताना। मैं एक और सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर सेकंड नंबर का 512 वाला वो और कर देता हूँ, देखता हूँ आ रही है कि नहीं आ रही। शायद 512 आ जाएगा, ठीक है। आप कर लेना इसको भी, ठीक है। मैं ख़त्म करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अपलोड करने में 5-5 GB की वीडियो बन जाती है फिर। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स की क्यूब बराबर है 8। अरे बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए अब एक्स की क्यूब 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 8 की रूट लगा के हम क्यूब कर देंगे। अब 8 के फैक्टर करेंगे, 4 2 1,
3 टाइम्स में हो रहे हैं, तो बराबर में 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3, तो इससे ये रूट कट जाएगा पूरा, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो, x की पावर 5 बराबर 32। हमें पता है कि 2 की पावर पावर चढ़ा दी इसकी, 32 ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पर 5 करो। ठीक है, अब इससे निकलेगा कैसे, 2 की पावर 5 होता है 32 के बराबर, तो इस पावर से ये कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, तो ये आपको करना है, हिंट इसने दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, सो आज हमारा 2A भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, बच्चों का सवाल आप खुद करोगे और वीडियो को देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ पर एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे क्लिक करो। सब्सक्रिप्शन की जस्ट बगल में आपको एक बेल दिखेगी। ठीक है, उसको क्लिक करोगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि नोटिफिकेशन, अगर वीडियो बनेगी तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि हाँ भाई ये वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप देख लो। हुआ क्या था लास्ट वीडियो में, लास्ट टाइम पर 7 तारीख को मैंने 7th क्लास की वीडियो बनाई थी और 7th क्लास की वीडियो मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पर, मगर उसका लिंक ग्रुप में डालना भूल गया। तो फिर उसके अगले दिन मैंने 7th का दूसरा पॉइंट पढ़ा दिया। अगले दिन एक बच्ची ने कहा कि सर आपने ये पहले वाला मुझसे मतलब 2A नहीं कराया, जबकि 2B का वीडियो भेज रहे हो। तब मैं देखा 2A तो मैंने कराया था, फिर देखा लिस्ट में जाकर यार वीडियो अपलोड तो है मगर ग्रुप में ऐड नहीं, ग्रुप में दी नहीं, मैंने किसी को लिंक नहीं दिया। कि 4-4 वीडियो एक ही दिन में अब शूट होती हैं, तो अपलोड करते समय खाते पीते में होता क्या है कि अपलोड तो हो जाती हैं, कि अपलोड हो इतनी जल्दी नहीं होती। ये हमारी ये लगभग 40 मिनट की वीडियो, इसको अपलोड होने में ना आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा वाईफाई से, और 5 GB से ज़्यादा की वीडियो बन रही है। ठीक है, 64 मेगापिक्सल कैमरे से। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो देखा करो। ठीक है, और चैनल के मैथ्स के क्वेश्चन है तो चैनल को ज़रा देखो, कहाँ कौन सी वीडियो, सारी वीडियो देख डालो, फ़ायदा आपका रहेगा। ठीक है, इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।